तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हारी का भाई वाईफाई ढूंढ रहा होता है और उसको एक बिल्डिंग में वाईफाई मिल भी जाता है। जब वो अंदर जाता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ तो योनू का भाई रहता है और वो यहाँ पर योनू की एक बॉक्सिंग ट्रॉफी देखता है और वो बॉक्सिंग का चैंपियन रहा था। सीन फिर योनू पर ही आ जाता है और वो यहाँ पर गुंडे लोगों को मस्त तरीके से धो रहा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीआईपी गुंडा दिख रहा है यहाँ पर ये मिला हुआ है योनसुक के साथ। उसने योंगसुक के लिए क्वींस ग्रुप के बहुत सारे फ्रॉड किए हैं, लेकिन इसमें योनसुक का कहीं नाम नहीं है, इसीलिए योनू इसी गुंडे को पकड़ता है और इसको फ्रॉड केस का एक नोटिस देता है और यहाँ पर वो उसको जेल भी भिजवा देता है। पुलिस स्टेशन में ये गुंडा करता है योनसुक को कॉल, लेकिन योनसुक नहीं उठाता क्योंकि योनसुक अभी हरी के सामने है और यहाँ पर वो हरी को बोलता है कि तुम वापस आ जाओ अपनी सीईओ पोजीशन पर। वैसे हारी इस बात को मानने तो वाली नहीं है, ये बात योनसुक भी अच्छे से जानता है और इसीलिए वो हारी को धमकी देता है कि मैं जितना बुरा अब तक किया है उससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। यहाँ पर हरी का भाई देखता है योनसुक को और आकर सीधे उस पर अटैक करता है, लेकिन बेचारा खुद ही नीचे गिरकर चोट खा लेता है। अब हरी घर जाते हुए अपने भाई को और योनहू के भाई को दोनों को बोलती है कि किसी को भी बताना मत कि यहाँ पर योनसुक मुझसे मिलने आया था। और वो अपने भाई को तो धमकी ही देती है कि अगर तूने किसी को बताया ना फिर देखना तेरे साथ क्या करूंगी। योनहू जब घर आता है तो फिर हारी उसके चोट लगी हुई देखती है और वो योनहू को बहुत ज्यादा डांट लगाती है। अगले दिन योनहू जब ऑफिस जा रहा होता है तो फिर यहाँ पर हारी उसके मेडिसिन लगाती है और फिर योनहू यहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही वापस आ जाता है और फिर ये दोनों बैठकर साथ में आइसक्रीम खाते हैं और एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करते हैं बातें करके। योनू जब कंपनी में जाता है तो उसको पता लगता है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसको अलग एक ऑफिस दे दिया गया है। और अब यहाँ पर योनसुक आकर उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मैं कल हारी से मिला था, और यहाँ पर उसकी बात काटते हुए योनू बोलता है कि तुमने मुझे सस्पेंड क्यों किया है, क्या मैंने कुछ फ्रॉड किया? तो फिर योनसुक बोलता है कि वो तो एचआर टीम पता लगा लेगी। इधर योनू के गाँव में बुआ जी को एक लड़के से प्यार हो गया है और वो आशिक बन चुकी हैं। तो अब आगे ये पर्सन आता रहेगा तो मैं इसको बुआ जी का आशिक ही बोलने वाली हूँ। हरी का भाई बेचारा अपनी वाइफ की याद में बैठा हुआ होता है और तभी वो देखता है योनू के भाई के लड़के को गेम खेलते हुए, और यहाँ पर तभी हरी के भाई को याद आता है कि उसकी वाइफ तो यही गेम खेला करती थी। अब क्योंकि उसकी वाइफ ने नंबर चेंज कर दिया इस वजह से वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर पा रहा है और वो गेम में जाकर देखता है तो फिर उसकी वाइफ अभी भी गेम में ऑनलाइन आती है। ये देखकर तो वो इतना खुश होता है कि इस बच्चे को गले से ही लगा लेता है। सीन फिर योनू और उसके दोस्त पर आता है। यहाँ पर वो चमची से मिलने के लिए आए हैं और साथ में लेकर आए हैं चमची के काले कारनामों की रिपोर्ट, और यहाँ पर वो चमची को धमकी देते हैं कि तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा और पता लगाना होगा कि इस टाइम पर योनसुक ने चेयरमैन को कहाँ छिपाया हुआ है। इस पर चमची बोलती है कि देखो मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करती हूँ तो पैसे लगेंगे। इस पर बुआ जी पीछे से आकर उसके एक धर देती हैं। वैसे ये चमची योनसुक की माँ के लिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि योनसुक ने चेयरमैन को कहाँ पर छिपाया है, तो इसको काफ़ी जानकारी है इस बारे में और पूरे शहर में कुछ ही हॉस्पिटल रह चुके हैं जिसमें ढूंढना बाकी है चेयरमैन को, तो पक्का उन्हीं किसी हॉस्पिटल में होंगे चेयरमैन। हारी की मुंह में कैफे में कॉफ़ी पीने के लिए आई होती हैं और यहाँ पर उनका कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है और कुछ भी नहीं है उनके पास अभी पैसे वैसे। तो यहाँ पर तभी आ जाती हैं योनू की मोम और आकर हारी की मोम की हेल्प कर देती हैं, मतलब कि कॉफी खरीद कर उनको दे देती हैं, लेकिन फ्री में नहीं, वो उनको अपने साथ काम पर ले जाती हैं और एक लड़की हारी की मोम को काम सिखाने लगती है। लेकिन हारी की मोम के तो नखरे ही बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ये लड़की भी किसी से कम थोड़ी है, हारी की मोम को बहुत डांट लगाती है। सीन फिर आता है हारी पर और यहाँ पर उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया है और उसकी असिस्टेंट आकर बोलती है कि आ जाओ गले से लग जाओ, तो फिर हारी साफ मना कर देती है और बेचारी असिस्टेंट का पोपट हो जाता है। यहाँ पर हारी ने अपनी असिस्टेंट से एक बॉक्स में कुछ मंगाया है, वैसे दिखाया नहीं जाता कि उस बॉक्स में क्या है। हारी को असिस्टेंट से पता लगता है कि योनहू को सस्पेंड कर दिया गया है। हारी सीधे योनसुक को कॉल लगा देती है और पूछती है कि तुमने योनहू को सस्पेंड क्यों किया? मैंने खुद उसकी जानकारी निकाली थी, उसके खिलाफ तुम्हें एक भी सबूत नहीं मिलने वाला है। तो फिर इस पर योनसुक बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर कोई बात नहीं, मैं खुद कोई सबूत बना दूंगा उसके खिलाफ। रात को हारी योनहू से मिलती है और उसको डांट लगाने लगती है कि तुम उस कंपनी में अभी भी काम क्यों कर रहे हो? तो फिर योनहू बोलता है कि क्योंकि मेरी खुद की कोई वजह है। इस पर हारी गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह को योनहू की मोम हारी को डॉक्टर से कॉल पर बात करते हुए सुन लेती और यहाँ पर उनको हारी की बीमारी के बारे में पता लग जाता है और वो जाकर इस बारे में योनहू से पूछती हैं। तो फिर योनहू उनको सब सच बता देता है कि हारी के पास ज्यादा टाइम नहीं है और बोलता है कि अगर मैं घर पर ना रहूं तो प्लीज मोम मेरे लिए उसका पूरा ध्यान रखना।
दूसरी तरफ ये बेचारा देवदास अपनी वाइफ का गेम में ऑनलाइन आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो ऑनलाइन आती है तो फिर वो तुरंत उसको मैसेज करके पूछता है कि कैसी हो तुम। ये देखकर उसकी वाइफ तुरंत ये अकाउंट डिलीट करने वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पति ने एक फोटो भेजा है और बोला है कि अपने बच्चे गोनू का ध्यान रखना, उसको ये इंजेक्शन की डोज लगनी है। ये देखने के बाद तो ये बहन जी बहुत ही सैड हो जाती हैं। शायद कहीं ना कहीं प्यार तो ये भी करती है। अगले दिन हारी कंपनी में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो आई है योनसुक के बोलने पर, और लोगों से योनू को भी पता लग जाता है कि हारी कंपनी में आई है। यहाँ पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसमें योनसुक अनाउंस करेगा कि हारी वापस से सीईओ बन चुकी है, कंपनी में वापस आ चुकी है। और यहाँ पर योनू हारी का पीछा करने लगता है क्योंकि उसको हारी की चिंता हो रही है, क्योंकि वो योनसुक के साथ जो है। फिर हम देखते हैं बुआ जी को, जो कि चमची के साथ एक हॉस्पिटल में आई हुई है। यहाँ पर चमची को पता लगा है कि इसी हॉस्पिटल में है चेयरमैन, मतलब के बुआ जी के डैड। हारी को एक स्क्रिप्ट दी जाती है मीडिया के सामने बोलने के लिए, जो कि योनसुक की मर्जी से बनी हुई है। अब ये लोग कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर योनू भी आ जाता है। अब यहाँ पर हारी को अपनी बातें बोलनी होती हैं, लेकिन हारी तो सीधे ये बोल देती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे योनसुक ने धमकी देकर यहाँ पर बुलाया है। उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी तो वो मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसा देगा, और सबूत के लिए उसके पास वो रिकॉर्डिंग भी है। और बोलती है कि वैसे मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और वो यहाँ पर सबको अपनी बीमारी के बारे में बता देती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।